हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक अगेन आवर यूट्यूब चैनल हंटर गुरु। पिछले वीडियो में हमने देखा था नेगेटिव सेंटेंसेस, सेक्शन ए और सेक्शन बी दोनों देखे थे। इसके अनुवाद करने के रूल क्या होते हैं ये देखे थे। सेक्शन ए का देखा था और सेक्शन बी का देखा था, यहाँ है। और आज हम देखने वाले हैं इंटरोगेटिव सेंटेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट इंटरोगेटिव सेंटेंस। बेसिकली इंटरोगेटिव सेंटेंस जो होता है उसको दो भागों में बांटा गया है, सिंपल केस एंड स्पेशल केस। सिंपल केस के वाक्यों की पहचान क्या होती है? इनके वाक्यों के शुरू में ही प्रश्नवाचक शब्द आते हैं। प्रश्नवाचक शब्द क्या होते हैं दोस्तों? ऐसे शब्द जो सवाल पैदा करते हैं, जैसे क्या, क्यों, कहाँ इत्यादि। ऐसे शब्दों को हम कहते हैं प्रश्नवाचक शब्द। तो हमने एग्जाम्पल दिए हैं, क्या तुम खाना खाते हो? ये सिंपल केस का एग्जाम्पल है। क्या आप टीचर हो? ये सिंपल केस का एग्जाम्पल है। अब इसके अनुवाद करने के रूल क्या है? जैसे ये वाला हमारा सेक्शन ए का जो है, इसका रूल क्या हुआ करता था? पहले हुआ करता था सब्जेक्ट प्लस वर्ब में यस या ईएस लगाते थे, प्लस अन्य शब्द लिखते थे। बट ये तो हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट अफर्मेटिव का था, सेक्शन ए का। और ये हमारा हो गया इंटरोगेटिव। इंटरोगेटिव में कुछ नहीं दोस्तों, बस सिंपल है। पहले लगाते हैं डू या डज में से एक को लगाते हैं, प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब। किसके साथ डू लगाएंगे, किसके साथ डज लगाएंगे, ये डील अभी हम करते हैं, देखते हैं इसको। प्लस अन्य शब्द, मतलब जो भी बच गया है छाप देंगे वैसे ही। अब किस सब्जेक्ट के साथ डू लगाएंगे, किस सब्जेक्ट के साथ डज लगाएंगे, ये हमारा डिसाइड करेगा सब्जेक्ट। अगर सब्जेक्ट ये है 1, रूल नंबर 2। रूल नंबर 2 क्या है? पहला, फर्स्ट एंड सेकेंड पर्सन के साथ क्या लगाएंगे? डू लगाएंगे। और थर्ड पर्सन के साथ क्या लगाएंगे? डज लगाएंगे। अब इसका हम जो हमने एग्जांपल दिए थे स्टार्टिंग में, इसको हम करके देखते हैं। क्या तुम खाना खाते हो? तो इसमें पहले डू लगाएंगे या डज लगाएंगे, पहले ये डिसाइड करेगा तुम। हम देखते हैं तुम जो है ये सब्जेक्ट हमारा किस पर्सन के अंतर्गत आता है। ये हमारा सेकंड पर्सन है। पर्सन याद कर लीजिए दोस्तों, बहुत काम आने वाला है। सेकंड पर्सन है यू, तो यू हमारा सेकंड पर्सन है, तो इसके साथ हम डू लगाएंगे। डू हो गया। फिर सब्जेक्ट डू यू, फिर वर्ब खाना खाना, डू यू ईट, फिर बचा क्या? खाना, फूड। लेकिन लास्ट में ये लगाएंगे ज़रूर। अब ये दूसरा जो सेंटेंस हमारा है, ये सेक्शन बी का है। तो इसका रूल क्या है? इसका रूल सिंपल है, कुछ नहीं। इसमें मैं आगे ही बढ़ा देता हूँ। इसमें पहले एम इज़ आर में से एक लगाएंगे, प्लस सब्जेक्ट लगा देंगे, प्लस
वर्ब तो इसमें होता नहीं है, लगा देते हैं अन्य शब्द, जो भी बच गया सब डिट्टो। अब देखते हैं इसका जो होगा ट्रांसलेशन। क्या आप टीचर हो? इसका ट्रांसलेशन देखते हैं कैसे होगा। क्या आप टीचर हो? तो एम इज़ आर में से एक लगाएंगे आप। ये डिसाइड करेगा एम लगेगा, इज़ लगेगा या कि आर लगेगा, ये डिसाइड कौन करेगा? सब्जेक्ट हमारा आर। आप कौन सा पर्सन है? हम जानते हैं सेकंड पर्सन है, तो सेकंड पर्सन। तो रूल नंबर 3 क्या है? फर्स्ट, पर्सन के साथ एम लगाएंगे, सेकेंड पर्सन के साथ आर लगाएंगे, और थर्ड पर्सन के साथ क्या लगाएंगे? इज लगाएंगे। ठीक है, अब इसका हम ट्रांसलेशन करते हैं। ये जो है, क्या आप टीचर हो? तो ये इस सेंटेंस में हम एम लगाएंगे, इज लगाएंगे या आर लगाएंगे, ये डिसाइड करेगा ये सब्जेक्ट आप हम जानते हैं सेकंड पर्सन है, तो सेकंड पर्सन के साथ आर लगता है ना, तो लगा देंगे आर। फिर सब्जेक्ट आर यू टीचर हो, आर यू ए टीचर। ठीक है, अब कुछ एग्जांपल्स इसके देख लेते हैं हम। क्या मोहन खिलाड़ी है? क्या वे रोज नहाते हैं? और अगला, क्या मैं स्कूल जाता हूँ? इसका ट्रांसलेशन करके देखते हैं। ये वाला पहले, ये वाला करते हैं, देखते हैं। क्या मोहन खिलाड़ी है? तो ये हमारा सेक्शन बी का है, लास्ट में ताती थी नहीं आया है, हूँ हो आया है। ठीक है, तो सेक्शन बी का हम रूल हमारे पास क्या है? एम इज़ आर में से, आर तीनों में से एक को लगाएंगे, एम लगेगा, इज़ लगेगा, आर लगेगा, ये डिसाइड करता है हमारा सब्जेक्ट मोहन देखते हैं हम थर्ड पर्सन है, और थर्ड पर्सन के सब्जेक्ट के साथ क्या लगता है? इज़ लगता है, तो लगा देंगे इज़। फिर सब्जेक्ट इज़ मोहन खिलाड़ी है, ए प्लेयर, इज़ मोहन ए प्लेयर। क्या वे रोज़ नहाते हैं? सेक्शन ए का सेंटेंस है, और इसको देखते हैं कैसे होगा ये। क्या इसमें से रूल हमने देखे हैं, डू या डज, दोनों में से एक को लगाते हैं, ये सब्जेक्ट डिसाइड करता है। सब्जेक्ट हमारा वे है, वे मतलब प्लूरल नंबर को रखा गया है सेकंड पर्सन में, तो वे के साथ क्या लगता है? सेकंड पर्सन के साथ डू लगाते हैं, डू। फिर सब्जेक्ट डू दे, फिर वर्ब नहाते हैं, डू दे बाथ रोज़ डेली।
डू दे बाथ डेली। अब क्या मैं स्कूल जाता हूँ, ये भी हमारा सेक्शन ए का सेंटेंस है। सेक्शन ए का सेंटेंस क्यों है? क्योंकि लास्ट में ता है आया है। और ये हम डू या डज में से किसको पहले लगाएंगे, ये डिसाइड करेगा आई। तो आई हमारा फर्स्ट पर्सन है। फर्स्ट पर्सन में हम लगाते हैं डू को। डू आई, डू आई, फिर वर्ब गो टू स्कूल। डू आई गो टू स्कूल। देखा दोस्तों कैसे हो गया। और फिर हम स्पेशल केस देखते हैं, आज ख़त्म कर देंगे इसे दोस्तों। स्पेशल केस में कुछ नहीं होता दोस्तों, बस सब पहचान क्या होती है, पहचान लिख देता हूँ। पहचान प्रश्न वाचक शब्द जो होते हैं वाक्यों के बीच में आता है। अब प्रश्नवाचक शब्द क्या होता है मैंने बताया आपको पहले ही, बताने की ज़रूरत नहीं है। अब इसके एग्जाम्पल्स कुछ देख लेते हैं। श्यामू कहाँ रहता है, ये हमारा प्रश्नवाचक शब्द है, कहाँ रहता है। कुएं में क्या है, ये हमारा प्रश्नवाचक शब्द है। आप क्यों लिखते हो, ये भी प्रश्नवाचक शब्द है। देख लिया दोस्तों। अब इसके रूल क्या होते हैं करने के, हम देखते हैं रूल। कुछ नहीं, रूल इसका कुछ नहीं होता दोस्तों, बस जैसे पिछले में हमने देखा था ये वाला रूल देखा था ना। डू या डज पहले लगाते हैं, फिर सब्जेक्ट लिखते हैं, फिर वर्ब लिखते हैं, फिर अन्य शब्द लिख देते हैं। ये तो सिंपल केस का हो गया। स्पेशल केस में क्या हो गया, बस जो ये वर्ड आते हैं ना प्रश्नवाचक शब्द, इसकी अंग्रेजी लिख देते हैं डू या डज के पहले ही, बस बाकी सब सेम। ये तो सेक्शन ए का हो गया। और सेक्शन बी में भी वही करते हैं। सेक्शन बी में हमने क्या देखा था रूल, एम इज़ आर, तीनों में से एक को लगाते हैं, फिर सब्जेक्ट लगाते हैं, फिर अन्य शब्द लिख देते हैं। और अगर स्पेशल केस हो गया तो एम इज़ आर के पहले हम क्या लिख देते हैं, जो प्रश्नवाचक शब्द होते हैं उसकी इंग्लिश लिख देते हैं, बस। बहुत आसान है यार। तो रूल लिख देते हैं इसके, पहले लिख देते हैं प्रश्नवाची शब्द प्लस डू या डज में से एक, प्लस सब्जेक्ट, प्लस वर्ब, प्लस अन्य शब्द। और दूसरा प्रश्नवाचक शब्द, ये तो सेक्शन ए का हो गया, प्लस एम इज़ आर में से, प्लस सब्जेक्ट, प्लस वर्ब तो होता है नहीं इसमें, अन्य शब्द है। ये बी का हो गया हमारा। अब इसके हम ट्रांसलेशन करते हैं, ठीक है। घबराने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों, फिर सब आसान हो जाएगा। बस जो प्रैक्टिस सेट अभी मैं दूंगा आप लोगों को, उसको कर लेना एक बार। श्यामू कहाँ रहता है, तो इसमें प्रश्नवाची शब्द क्या है, पहले हम देखते हैं ये सेंटेंस किसका है। प्रेजेंट इंडेफिनिट है, सेक्शन ए है, ठीक है। तो सेक्शन ए
है इसमें हमारा ये आ गया स्पेशल केस कहाँ, तो इसका रूल ये है, प्रश्नवाची शब्द पहले लिखते हैं। रूल को फॉलो करेंगे हम बस, और कुछ नहीं करेंगे। ज़्यादा प्रेशर देने की ज़रूरत नहीं है अपने दिमाग पर, बस हम रूल को फॉलो करते जाएंगे, सिंपली हमारा काम होता जाएगा। कहाँ, वेयर, फिर वेयर के बाद डू या डज लगेगा। लगेगी ये हमारा कौन डिसाइड करेगा, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट मतलब श्यामू। श्यामू हमारा कौन सा पर्सन है, थर्ड पर्सन है, और थर्ड पर्सन के साथ हम क्या लगाएंगे, डज। वेयर डज, हमारे यहाँ तक काम हो गया। फिर सब्जेक्ट श्यामू, श्यामू, फिर वर्ब रहना, वेयर डज श्यामू लिव। देखा, हो गया ना। कुएं में क्या है, अब प्रश्नवाची शब्द लिख देते हैं। क्या मतलब वाट, वाट। फिर एम इज आर में तीनों में से एक लगाते हैं। कुएं में क्या है, तो इसमें सब्जेक्ट क्या है, कुएं में क्या है, कुएं में कौन है, क्यों है, ये तो सवाल यही है हमारे पास। कुएं में क्या है मतलब कोई सिंगल चीज़ ही होगी, इसलिए इस वाट के साथ लगा देंगे इज़। वाट इज़ इनटू द वेल। ये साइन कभी फॉरगेट मत करना दोस्तों। अगर ये साइन सब कुछ सही किया आपने और यही साइन नहीं लगाया तो आपका पूरा सेंटेंस गलत हो जाएगा। इतना महत्व है इस टेढ़े से चिन्ह का। अब अगला देखते हैं, आप क्यों लिखते हो, तो क्यों मतलब क्यों की अंग्रेजी क्या होती है, वाई। वाई, आप सब्जेक्ट, सब्जेक्ट आप हमारा। आपके साथ डू या डज लगाएंगे, कौन सा लगाएंगे, वाई डू, क्योंकि ये सेकंड पर्सन है। वाई डू सब्जेक्ट, वाई डू यू राइट। देखा, हो गया हमारा।